ने किया है और निश्चित रूप से हमारे संकल्प को दोहराता है। भाइयों और बहनों, प्राचीन काल से जम्मू कश्मीर की सर्वधर्म संभाव की विरासत में विश्व समुदाय का मार्गदर्शन किया है, लेकिन 3 दशकों तक ऋषियों सूफियों की इस धरा को पड़ोसी मुल्क के आतंक ने अनेक जख्म दिए हैं। भाईचारे के ताने बाने को तहस नहस करने का दुस्साहस भी किया गया। आतंकवाद और अलगाववाद की आइडियोलॉजी समाज का कैंसर, उसे निश्चित रूप से काट कर निकालना ही होगा। पिछले 3 वर्षों में आतताइयों के आतंक से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाने की दिशा में अनेक पड़ाव हासिल किए गए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों का एक एक पत्थर हमारे बहादुर सिपाहियों और सैनिकों के बलिदान से भरा हुआ है। उनके शौर्य की कीर्ति ही हमारी नदियों का वेग है। हमारे बहादुरों की एक जात, एक मजहब और एक माँ है, वो भारत माँ है। हमने नीतियों की पवित्रता और नैतिक बल से आदि शंकराचार्य, कल्हड़, लल्लेश्वरी, शेखुल आलम, सैयद सिमनानी, माता रूप भवानी, सिख गुरुओं की इस पवित्र मिट्टी में फिर से मोहब्बत व भाईचारे का दिया जलाया। इस अवसर पर मुझे दीनानाथ नादिम की एक कविता याद आ रही है। हेल मेल संवर्तन से दुनिया को समान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है। जहां दिलों का शौक एक हो, सबकी एक प्रवृत्ति रहे, जो से खो हो से खो, सबकी ममता वृत्ति रहे। उसी जगह पर मुझे प्यार का देवस्थान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है, हिंदू और मुसलमान को फिर से इंसान बनाना है। और इसी समन्वय और सामंजस्य की भावना से एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपरा का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। G20 समिट, बाबा अमरनाथ की यात्रा, 3 दशक बाद मुहर्रम का जुलूस और सभी नागरिकों का आदर सम्मान के साथ शामिल होना नए रुत, नई फजा की निशानी। जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन और मोहब्बत का एक नया काफिला चल निकला है, जो सोते हुए लोगों को जगा रहा है, बुझे चिरागों को फिर से जला रहा है। भाइयों और बहनों, इस अवसर पर हमें यह भी याद करने की आवश्यकता है कि बलिदान और त्याग सिर्फ अतीत में स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं था। आज इस खुली हवा में हमें सांस लेने का अवसर मिला है, इस मिट्टी की सेवा करने की हमें ताकत मिली है, उसे और अधिक उन्नत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन त्याग करना होगा। आज के इस पवित्र दिन पर मैं हर एक नागरिक से निवेदन करता हूँ, वह स्वयं से एक सवाल पूछे कि क्या अपने सपनों के अनुरूप जम्मू कश्मीर के निर्माण में उन्होंने कुछ योगदान दिया है, कोई त्याग किया है, कोई बलिदान दिया है, क्या कोई तपस्या की है। यह सवाल हमें नई क्षमता से, नए पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। इस पावन अवसर पर मैं 2047 के विकसित भारत के संकल्प में जम्मू कश्मीर के संपूर्ण सामर्थ्य के योगदान का आह्वान भी करता हूँ। मैं जानता हूँ इंसाफ, इंसानियत और भाईचारे में सिमटी आवाम में पत्थरों को भी पिघलाने की ताकत होती है। आइए आज हम तय करें, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को सशक्त करते हुए हम 2047 तक विकसित जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। आइए आज हम यह तय करें कि प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण के संकल्प को पूरा कर जम्मू कश्मीर को विकसित राज्यों की श्रेणी में जरूर स्थान दिलाएंगे। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव का पल पल जम्मू कश्मीर ने जिया है। इस अभियान में इवेंट्स आयोजित करने में जम्मू कश्मीर पूरे देश में अग्रणी रहा है। आज भी गांव-गांव, शहर-शहर तिरंगे की रंगत आम नागरिकों के जोश और जुनून अमृत संकल्पों को मजबूत कर रहे हैं। यह रैंकिंग ऐतिहासिक झेलम, तवी, चिनाब एवं पहाड़ों की गोद में लहराता तिरंगा 1 करोड़ 30 लाख कंठों से निकल रहे भारत माता के जयकारे ने पूरे जम्मू कश्मीर को एक सांस में बांधने का काम किया है। आजादी के अमृत महोत्सव का समापन मेरी माटी मेरे देश मेरा देश अभियान से हो रहा है। यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व है, जो हम सभी को इस मिट्टी को नमन करने और वीरों का वंदन करने का अवसर दे रहा है। 9 अगस्त से जम्मू कश्मीर के कोने कोने में
भारी संख्या में नागरिक वसुधा वंदन, वीरों का वंदन और पंचप्रण की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आइए आज इस पवित्र अवसर पर हम सभी यह प्रण करें, एक एक दिन जीवन का प्रत्येक क्षण, शरीर का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीकर अर्पित कर हम आजादी के दीवारों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर के वैभव से देश नहीं दुनिया चकित है। 2023 जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। G20 समिट का सफल आयोजन और इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के एक एक नागरिक की भागीदारी इस बात का सबूत है कि आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पैरों में जंजीर नहीं बल्कि नई मंजिल पाने की ऊर्जा है। पड़ोसी मुल्क के तमाम हथकंडों, उनके षड्यंत्रों के बावजूद 27 देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जम्मू कश्मीर की शांति, समृद्धि और स्थिरता तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को महसूस किया है।